जय हिंद दोस्तों। आज संविधान की पहली क्लास है। इसमें हम कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुए हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था। इसमें बंगाल का गवर्नर जो था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। उसके अधीन उड़ीसा और मद्रास जो अन्य जहाँ पे गवर्नर होते थे वो उसके अंतर्गत आ गए। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इसी एक्ट के अंतर्गत 1774 में उच्चतम न्यायालय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इसी एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी के अधिकारी थे उनको निजी व्यापार करने एवं भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई। इसी एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था उसे वो वारेन हेस्टिंग्स था। अगला अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंतर्गत राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया है। मतलब राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए, व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए, जिसमें व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई और जो राजनीतिक मामले थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई। इसके बाद 1786 में एक छोटा सा अधिनियम आता है जिसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने अपनी कंडीशन रखी थी, शर्त रखी थी कि हम तभी वहाँ पर इंडिया में जाएंगे, भारत में आएंगे, जब हमें प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी मेरे ही पास में हों। इसलिए सिर्फ उसी के लिए अधिनियम लाया गया। 1793 का जो अधिनियम आया था उसमें कंपनी का अधिकार जो था, कंपनी का जो शासन था, उसे 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। फिर इसके बाद में चार्टर एक्ट 1813 आया, जिसमें भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने के लिए कंपनी की तरफ से बोला गया, जिसमें इसके अलावा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अर्थात इंग्लैंड का कोई भी नागरिक यहाँ पर भारत में भी व्यापार कर सकता है, लेकिन सिर्फ चाय पर व्यापार और चीन पर व्यापार। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे मतलब जो पूर्वी देश थे, मतलब भारत और इसके आसपास के जो थाईलैंड वगैरह जो देश थे, वहाँ पर चाय का व्यापार और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इसके अलावा जो अन्य नागरिक थे इंग्लैंड के, उन पर भारत पर व्यापार करने का अधिकार हो गया उनके पास में। इसके बाद में चार्टर एक्ट 1833 आया। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक था। इसके अलावा कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जोड़ा गया, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, लॉर्ड मैकाले था। इसके अलावा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हुआ। इसी एक्ट के अंतर्गत मतलब ये कानून लाया गया कि अब इस आधार पर भारतीयों को नहीं रोका जा सकता है कि वो भारतीय हैं। वो प्रशासन में अधिकारी के तौर पर ना ही उच्च अधिकारी, लेकिन निचले स्तर से अपना कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1853 में आया, जो कि आखिरी था, क्योंकि इसके बाद में 1857 का युद्ध होता है, जिसके बाद फिर जो इंग्लैंड की महारानी थी उनका शासन आ जाता है। इस एक्ट में विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया। इसमें विधि निर्माण हेतु विधान परिषद की स्थापना की गई। जब विधायी शक्तियाँ अलग हो जाएंगी तो इसके लिए विधान परिषद की भी स्थापना की गई, जिसके लिए 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसी एक्ट के अंतर्गत 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और इसी तरह से फिर 1857 का युद्ध होता है, जिसके बाद से फिर इंग्लैंड की महारानी का शासन आ जाता है। तो कंपनी के अधिकार जो अंतर्गत जो एक्ट आए हैं कंपनी के समय पर, वो यही कुछ मुख्य हैं। धन्यवाद, नमस्कार।